जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि कल ही सुबह मैं जब जल चढ़ाने सूरज देवता को गई तो एकदम तितली बटरफ्लाई मेरे एकदम पास से निकली और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आप मुझे दर्शन दे गए सफ़ेद चोले में। शुक्राना मेरे मालिक का। और जैसे ही मैं जल दे के चुकी सूरज देवता को और मैं मुड़ी जैसे ही, वैसे ही एकदम तुरंत ही मुझे सफ़ेद कबूतर के दर्शन हुए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी मेहर, आपका आशीर्वाद सदा इसी तरह हम पे बना रहे, आपकी बेटियों पे बना रहे। आप अपने अंग संग होने का हमारे एहसास कराते रहें। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। बड़ी अद्भुत लीला है हमारे गुरुपा की। 90% तो वो कष्ट काट ही लेते हैं अपने सब संगत के, लेकिन 10% तो हमें ही काटने होते हैं। तभी बस पूजा करके ही चुके थे। मुझे पिकॉक की आवाज़ में ब्लेसिंग्स मिली गुरुपा की। और कुछ जो 10% के कष्ट है ना, वो तो संगत जी हमें काटने ही पड़ेंगे, हर हाल में काटने पड़ेंगे। बस परिवार के साथ हम जैसे ही बैठे, जो वो कष्ट पता नहीं कौन सा आया था कौन सा नहीं आया था। बुरी तरह घर में कलेश, बहुत बुरी तरह। गुरुपा सबकी भिड़ गई आपस में। और इतनी आवाज़ें, इतना शोर, इतनी ऊंची आवाज़ में कलेश हुआ घर में। और पता नहीं कहाँ हम लोगों से गलतियां होती हैं, कहाँ हमारे कर्म बुरे हो जाते हैं जो हमें ये संकट झेलने पड़ते हैं। यही तो मैं एहसास करती है आपकी संगत गुरु जी कि वो जो 10% कष्ट हैं वो हमें भुगतने ही पड़ेंगे। तो मेरे मालिक, हमें क्षमा कर दो। हमारे पूर्व जो कर्म हैं उन्हें माफ़ कर दो। आप हमें माफ़ कर दो गुरु जी। हम अज्ञानी मूर्ख हैं, हमें ना प्रभु की भक्ति का ज्ञान है। बहुत सीधे साधे ढंग से हम लोग अपने प्रभु की भक्ति करते हैं और ना ही इतने ज्ञानी हैं कि हम आपके हर इशारे को समझ सकें। गुरु जी, मैं तो एक 70 साल की बेटी हूँ आपकी। बहुत जल्दी बातों को भूल जाती हूँ, आपके आदेश भूल जाती हूँ। गुरु जी, कभी कुछ लिख लेती हूँ तो याद रह जाता है, नहीं लिखती तो बिल्कुल भूल जाता है। तो गुरु जी, उसके लिए मुझे क्षमा करना। मैं आपके हर आदेश को पूर्ण नहीं कर पा रही, मुझे क्षमा करना गुरुपा, मुझे क्षमा कर देना। और मुझे बहुत अफसोस होता है संगत जी
जब मैं अपने गुरु पा के आदेश को पूरा नहीं कर पाती, बहुत ही अपने अंदर ही मेरे को महसूस होता है, ये गुरुपा ही जाने। मुझे क्षमा कर दो गुरुपा, मुझे क्षमा कर दो। और सदा अपनी बेटी को क्षमा करना और अंग संग रहना गुरुपा। कृपा करना मेरे मालिक। मेरे घर में सब कुछ शांति से चल रहा था, पर अब ये दिन पे दिन जो कलेश बढ़ता जा रहा है, आपसी मनमुटाव जो हो रहा है गुरुपा, आपकी इस बेटी को पूरी पूरी आशा है और यकीन है कि इसका भी अंत होगा गुरुपा। इसका भी अंत करेंगे मेरे महाशिव, मेरे गुरुपा। गुरुजी, मैं बहुत थक गई हूँ इन कलेशों से। अब इन कलेशों को विराम दे दो गुरुपा। हम पर कृपा कर दो मेरे मालिक। जय गुरुजी। क्षमा 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 मेरे गुरुजी। जय संगत जी। जय गुरुजी। मेरी प्राची आंटी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पूरा करती हूँ अपने महाशिव के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी, मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे, मेरे शुक्राना सत्संग अपलोड करा दो, अपलोड करा दो प्राची आंटी। गुरुपा कृपा करो अपनी मेरे महाशिव। जय हो जय हो जय हो गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। जय गुरु जी। प्राची आंटी, मैं राज छतरपुर से अपना एक छोटा सा शुक्राना गुरु जी को करना चाहती हूँ। आज मैं जब सुबह उठी तो सुबह से ही मेरी आंख सीधी फड़कती रही और मैं डरती रही कि गुरु जी इस संकट को टालो, इस संकट को टालो। लेकिन हुआ क्या कि आज ऑफिस से सामान उठा के लाए मेरे हस्बैंड और लिफ्ट में लोड करके उसे ऊपर ले आए। और मेरे नेबर्स जो हैं, उन्होंने ग्रुप में इतना सब कुछ लिख दिया कि क्यों लिफ्ट का यूज़ किया जा रहा है, क्यों हैवी उस सामान उस पर लिया जा रहा है। तो ग्रुपा हम कभी किसी के बीच में नहीं बोलते, कभी हमने ग्रुप में कभी कोई शिकायत नहीं लिखी अपनी। मेरे मेरे अंदर गुरुजी आपने ही शायद इतनी बुद्धि दी है संगत जी कि मैं किसी के अच्छे बुरे में नहीं रहती। जब मेरे से किसी का अच्छा नहीं होता तो मैं बुरा भी नहीं करती। ये मेरे गुरु पाक की शायद आशीर्वाद है उनका मेरे ऊपर। संगत जी, हुआ ऐसे ही और ग्रुप में मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज आते रहे और पता नहीं वो जो आंख फड़क रही थी वो संकट था मेरे ऊपर। और मैं एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, इतनी हाइपर हो गई कि मैं बाहर लॉबी में खड़ी होके जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया कि जब हम किसी के बीच में नहीं बोलते तो एक थोड़ा सा सामान लाने के लिए हमें क्यों ऐसे किया जा रहा है। हमें भी पता है कि लिफ्ट में एक एक सामान करके लाना है, इकट्ठा लोड नहीं करना है उस पर। बस वो जो होनी होनी थी ना गुरुपा, वो होके रही। लेकिन मेरे गुरुजी का आशीर्वाद, इतना तगड़ा आशीर्वाद था उनका कि उन्होंने इस संकट को थोड़े में ही टाल दिया। ये है मेरे गुरुजी, थोड़े में ही वो संकट कट गया। मेरे गुरुजी, मैं कैसे शुक्राना करूं आपका, कैसे शुक्राना करूं गुरुजी। मैं नहीं चाहती किसी से लड़ना भिड़ना, घर में भी बाहर भी मैं शांति चाहती हूँ गुरुपा। फिर भी पता नहीं मुझे क्यों इतनी नेगेटिविटी घेरे रहती है, क्यों मेरे उथल पुथल मची रहती है। मैं क्षमा भी अपने गुरुपा से मांगती हूँ।
गुरुजी क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, क्यों? मैं समझ नहीं पा रही। आपस में ही हम घर में इतनी नेगेटिविटी, एक दूसरे के लिए उल्टे उल्टे विचार। गुरुजी, सबकी तबीयत खराब। मेरे गुरुपा, मैं कहाँ भूल कर रही हूँ, मेरे से कहाँ गलतियां हो रही, मैं नहीं समझ पा रही। मेरे गुरुजी, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। आप ही ने जो करना है आप ही करोगे, आप ही करते आए हो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है गुरुजी, बस ये मेरा परिवार और आप ही मेरे माँ बाप बहन भाई सब कुछ हैं। जो भरोसा मेरे गुरुपा पे मेरा है, वो मुझे अपने परिवार पे भी नहीं। सच बता रही हूँ गुरुपा, आप ही का हसरा है मुझे कि मेरे साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है मेरे मालिक, उसका इंसाफ आप करेंगे। रहम करो गुरुपा, रहम करो। आपका अनंतम शुक्राना। जो संकट आया था उसे आपने थोड़े में टाला। जय मेरे गुरुजी, जय संगत जी। मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ और मैं सोचती रहती हूँ कि मुझे शुक्राना करना है, और इतनी देर में मेरा माइंड वॉश हो जाता है और मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मुझे क्षमा करना गुरुपा, मुझे क्षमा करना। अपनी बेटी को शक्ति दो गुरुपा, शक्ति दो। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विश्राम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। दया करो गुरुजी, आपके जाप मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी मेरी प्राची आंटी। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे सत्संग, मेरे शुक्राना सत्संग आप अपलोड कर दो अपनी प्यारी सी मीठी सी आवाज में। आपने अब तक मेरे 2 ही सत्संग अपलोड किए हैं प्राची आंटी। प्लीज, जय गुरु जी, मेहर करो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मैं अपनी गुरुपा का शुक्राना बहुत बहुत अनंतम करना चाहती हूँ, क्योंकि हर शब्द छोटा है गुरुपा के शुक्राने का। संगत जी, बहुत दिन हो गए थे मैं बड़े मंदिर नहीं गई थी, और एक तलब सी जैसे उठती है ना मायके की, ऐसी तलब मुझे गुरु जी की उठने लग जाती है। और बस ये लगता है कि नहीं, चल, तो गुरु जी का आदेश है बड़े मंदिर आ, तो जाना है बड़े मंदिर। गुरु जी कोई ना कोई जरिया बना देते हैं बड़े मंदिर आने का, और मैं गुरु जी का आशीर्वाद लेने, उनके दर्शन करने, उनसे मिलने जाती हूँ। ऐसी मेरे गुरु की कृपा है, और ये कृपा हमेशा गुरु जी की बेटियों पे बनी रहे, हमेशा उनकी संगत पे बनी रहे। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मैं गई अपनी बहू के साथ, बड़े मंदिर गई। वहाँ मैंने, आप मानोगे संगत जी, हम ऑटो से उतरे और उतरते ही हमें ई रिक्शा मिल गया। गुरु जी की सेवा में था वो भी। तो सेवादार अंकल बोले कि नहीं आंटी, इसमें बैठ जाओ, ये आपको दरबार तक छोड़ देंगे। हम उसमें बैठ गए, और शायद गुरु जी के दरबार में रेनोवेशन का काम चल रहा था, इसलिए दरबार बाहर लगा था। तो हमें बड़े अच्छे दर्शन हुए। दर्शन करके हमने लंगर प्रसाद लिया, चाय पिया, और फिर जैसे हम लंगर प्रसाद करके चाय प्रसाद लेके बाहर आए, जल प्रसाद लेके, तो वही फिर गुरुजी ने वही जरा भी दुख नहीं देने दिया, जरा भी दुख होने नहीं दिया हमें। बस बाहर निकलते ही शटल सेवा मिल गई गुरुजी के दरबार से। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। उन्होंने हमें ऑटो स्टैंड तक छोड़ दिया,
वहाँ से इजीली हमें ऑटो मिला और हम आराम से घर आए। ऐसे गुरुपा है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय हो। एक सत्संग, शुक्राना सत्संग मेरा और भी है गुरुपा। हमारे नीचे पड़ोस में संगत जी कुछ टेनेंट आए हुए हैं, बॉयज़ हैं, तो वो पूरी रात उनका लाउडली एकदम म्यूज़िक चलता है और इतना तेज कि रात को नींद खुल जाती है। एक दो बारी हमने शिकायत की उन बच्चों से भी, पड़ोसियों से भी। सब तय हो गया कि नहीं, अब नहीं चलेगा आंटी। अब कल पड़ोस में ही किसी की बेटी का बर्थडे था, हम लोग गए, वहाँ ग्रुप बाजी होने लगी और हम वहाँ जैसे तैसे, उनके बार बार बुलाने पर अच्छा नहीं लगता संगत जी कि हम किसी का अपमान करें। हम वहाँ गए और वही गुटबाजी चल रही थी वहाँ पे। हम वहाँ शांति से बैठे रहे, अपना वहाँ एंजॉय करके, जो थोड़ा बहुत था हम आ गए खाना खा के। तो घर आए तो फिर वही एकदम लाउड म्यूजिक चल रहा था और फिर मुझे वही टेंशन, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि गुरुजी की बेटी का जो बेटा है उसका गुस्सा काफ़ी तेज है। तो मैंने गुरुजी से एक छोटी सी अरदास लगाई है कि मेरे बेटे को शांत चित रखो, पड़ोस को शांत रखो, कोई कलह क्लेश नहीं चाहिए गुरुजी हमें। बहुत टूट चुका है ये परिवार आपका इन कलह क्लेशों से। तो मेरे मालिक ने बहुत कुछ संभाला है, बहुत कुछ। इतने इतने सत्संग रहे, इतना शुक्राना मेरे गुरुजी का रहा है इस परिवार पे इनके, कि अब तक ये संभालते आए, आगे भी ये संभालेंगे। संगत जी, आज सुबह जब मैं सूरज देवता को जल देने गई तो मुझे यही लग रहा था, नहीं गुरुजी अब मैं नहीं कहूँगी तितली रूप में, क्योंकि जब से मैंने सुना है कि बटरफ्लाई रूप में गुरुजी दर्शन दे दो, तो मुझे पता चला कि नहीं, आप बहुत दुख सहना पड़ता है बटरफ्लाई रूप में आपको दर्शन देने के लिए। तो गुरुपा मैंने नहीं बोला, लेकिन एक हल्की सी झलक बटरफ्लाई दिखा के चली गई मुझे। और जैसे ही मैं सूरज देवता को जल दे के मुड़ी, संगत जी, एक इतना प्यारा पैरट, छोटा सा बच्चा होगा, और एकदम सामने से निकल के गया और मेरे मुंह से वही हर बार की तरह, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं खुश हो गई। गुरुपा शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे मालिक, बहुत आपके सत्संग इतने हैं, जितने गाए जाएं उतने कम हैं, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, मूर्ख प्राणी हैं। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हमें घेर लेती है और हम बड़बड़ बड़बड़ करने लग जाते हैं, एक दूसरे की करने लग जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं हमें अपना आप ही ग्लानि होती है, गिल्टी फील करते हैं हम लोग कि क्यों क्यों गुरुजी, क्यों ना चाहते हुए ये बार बार हम हमारे साथ हो रहा है। हम नहीं चाहते ये बुराइयां अपने अंदर पैदा करने। हम चाहते हैं कि मेरे गुरुपा जैसा हमें मनाए वैसा हम बने। तो गुरुपा, क्षमा करना अपनी इस बेटी को, क्षमा करना मेरे मालिक, सदा अपनी स्मरण में मगन रखना हमें। ये मेरा शुक्राना गुरुजी को है। तो जय संगत जी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं सत्संग को यहीं पूरा करती हूँ गुरुजी के जाप मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय हो गुरुपा, जय हो। सब कुछ आप देखोगे, आप करोगे। मैं अंदर से अपने आप को बिल्कुल आपको सरेंडर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी गलतियाँ मुझसे हो रही हैं गुरुपा,
उसके लिए मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। उम्मीद आशा करती हूँ गुरुजी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और आप मेरे इस शुक्राना सत्संग को अपलोड कर दें। जय हो प्राची आंटी, मेरे गुरुपा, जय हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना सत्संग शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। अभी तक गुरुपा मेरे 2 ही सत्संग अपलोड हुए हैं। आपकी कृपा प्राची आंटी पे हो जाए और प्राची आंटी आप मेरे सत्संग अपलोड कर दें। गुरुजी, मैं आपका जल प्रसाद रखती हूँ, तो सुबह जब मैं उठाती हूँ उसे तो गुरुजी सबसे नीचे बॉटम पे आपके लोटे के ओम, कभी सतिया, कभी माँ शेरों वाली के मुझे दर्शन होते हैं। गुरुजी, मैं प्रसन्न हो जाती हूँ उसे देखकर कि मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं। पता नहीं क्यों गुरुपा मैं सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रही। इतनी अड़चने, इतनी बाधाएं आ रही हैं कि चाह कर नहीं कर पाई मैं। गुरुपा कुछ मैं भूल जाती हूँ, मुझे क्षमा करना। गुरुजी, संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे साथ ऐसे मिरेकल्स होते हैं कि मैं सोफे की तरफ देखूं तो मुझे हर जगह ओम ओम सोफे में दिखाई देते। मैं कहीं भी देखूं, किसी भी चीज़ को देखूं, उसमें ओम ओम दिखाई देते हैं। संगत जी, जब मैं टेरेस पे जाती हूँ तो मुझे दूर आसमान में ना सफ़ेद कबूतर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। अब मैं इतनी हैरान होती हूँ, अपने आप को समझ नहीं पाती कि ये मुझे आसमान में दिखाई दे रहे हैं या सचमुच उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको बता नहीं सकती कितनी मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। और जब मैं बालकनी में बैठती हूँ तो बस मन में यही आता है, गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स दे दो। तो कभी कभी तो पिकॉक की आवाज़ में गुरुजी ब्लेसिंग्स दे देते हैं और कभी नहीं देते तो मन थोड़ा सा उदास हो जाता है। जैसे ही उदास होती हूँ ना संगत जी, वैसे ही मुझे तितली रूप में दर्शन हो जाते हैं। और दूर से मतलब बिल्कुल सामने से नहीं, थोड़ी दूर से ही बालकनी में बैठे बैठे मुझे सुबह सुबह सफ़ेद कबूतर इधर से उधर दोनों तरफ उड़ते हुए दिखाई दिए। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुजी की टेलीपैथी पे लगातार मैसेज आते रहे, बेटी 3 दिन तेरे बड़े भारी हैं, 2 दिन तेरे बड़े भारी हैं। तो यही मन में आता था कि नहीं गुरुपा, आपने शक्ति दी है ना, आप हो ना गुरुपा। आप देखो मन में नेगेटिव विचार भी बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। तो क्षमा करना गुरुपा, आपके होते हुए ये क्यों मैं नहीं चाहती। और मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि जब सब आप पे छोड़ दिया तो फिर क्यों मन में सोचती हूँ, क्यों दिमाग लगाती हूँ। तो मुझे क्षमा कर दो गुरुपा, क्षमा कर दो। ये मेरा एक शुक्राना सत्संग था। तो मैं इस शुक्राना सत्संग को पूरा करके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ अपने गुरुपा के जाप मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। मैं चाहती हूँ प्राची आंटी, मेरे गुरुजी, कि आप मेरे सत्संग अपनी मीठी सी आवाज़ में अपलोड करें प्राची आंटी। शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज मैं अपना एक बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ गुरुजी के जाप मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय,
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज दूसरा नवरात्रा है। काफ़ी टाइम से मुझे गुरुजी के टेलीपैथी पे मैसेजेस आ रहे थे कि इतना इंतज़ार तूने किया है, थोड़ा और इंतज़ार कर ले, बस अब तेरा टाइम अच्छा आ रहा है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बीच बीच में गुरुजी मुझे अवेयर करते रहे कि तेरे ऊपर ये 2 दिन भारी हैं, 3 दिन भारी हैं, संभल के रह, घबरा मत, मैं हूँ तेरे साथ। मुझे नहीं पता गुरुजी, मैं नहीं जानती कि ये नेगेटिविटी क्यों मुझे घेरे रखती है, क्यों नहीं मेरे ऊपर से ख़त्म हो रही। संगत जी, फिर मैंने टेलीपैथी पे गुरुजी का मैसेज देखा कि तेरे ऊपर रोज़ मारण क्रिया हो रही है, रोज़ तेरे अपने ही हैं जो तेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो संगत जी, गुरुजी के होते हुए उनकी बेटियों का कभी बुरा नहीं हो सकता। भले ही हम इंसानों से कितनी भी गलतियां होती रहें, गुरुजी का तो एक ही है, अपनी बेटियों के लिए, अपनी संगत के लिए नेक रास्ते पे चले मेरी संगत, मेरी बेटियां। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। आप अपनी बेटियों के, अपनी संगत के कष्ट थोड़े में ही टाल देते हैं, तो इसके लिए अनंतम शुक्राना। आप बड़ा कष्ट, बड़ा संकट कोई अपनी बेटियों पे नहीं आने देते, इसका अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे मालिक, आज दूसरा नवरात्रा है और मेरे गुरुजी का मैसेज आया कि पहले नवरात्र को, दूसरे नवरात्र को तू मुझे इस चीज़ का भोग लगाई हो। तो मैंने, गुरुपा मैं नहीं जानती, मैं बहुत अज्ञानी मूर्ख हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं समझ पाई और मैंने आपके ऊपर ही छोड़ दिया कि गुरुजी, मैं नहीं समझ पाई किस चीज़ का भोग लगाऊं आपको। आप ही ऐसे ही करवा देना जैसा आप चाहते हो, मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, मैं बहुत मूर्ख बेटी हूँ आपकी, रहम करना मुझ पर। जब मैं आज दूसरे नवरात्रे को बालकनी में बैठी थी गुरुजी, तभी मुझे एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई दिखाई दी, बहुत सुंदर, ब्लैक और ब्राउन। गुरुपा, मेरे मुंह से एकदम मेरी आत्मा से निकला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे दर्शन दिए गुरुजी, इसका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सी शांति मिलती है, चाहे वो आपकी ब्लेसिंग किसी भी रूप में हो, मोर की आवाज़ हो, कबूतर की आवाज़ हो, बटरफ्लाई के दर्शन हो। गुरुपा, बहुत सुकून मिलता है मुझे जब सुबह सुबह उठकर मैं अपनी किचन में आती हूँ गुरुजी, तो कबूतर की आवाज़ गुटगू करके एकदम कानों में आती है, मुंह से यही निकलता है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कभी पिकॉक की आवाज़ आती है। गुरुपा, मन प्रसन्न हो जाता है इस चीज़ के लिए मेरे गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना। बड़े बड़े संकटों को छोटे में टाल देना, इस चीज़ का शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आज मेरा एक प्यारा सा सत्संग है, मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं जो जल प्रसाद अपने गुरुपा के चरणों में रखती हूँ लोटे में, तो सुबह उठकर मैं वो गुरुजी के आदेश अनुसार कि मेरा स्वरूप 7 मिनट के लिए उसके लोटे के अंदर रख और फिर 7 मिनट बाद उसे निकाल कर वो जल प्रसाद तू भी पी और सबको दे और नहा भी। तो मैं वैसा ही करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं अपने गुरुजी के सारे आदेशों का पालन करती हूँ,
मैं बहुत कुछ भूल जाती हूँ, बहुत कुछ। गुरुपा क्षमा करना अपनी इस बेटी को संगत जी, बहुत कुछ भूल जाती हूँ। इतने शुक्राने मेरे साथ होते हैं और मैं उसे भूल जाती हूँ। क्षमा मेरे मालिक, क्षमा। जब मैं उस लोटे का जल प्रसाद देने लगी बच्चों को, खुद लेने लगी, गुरुपा संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, उसमें लोटे के बॉटम में नीचे शिवलिंग बना हुआ और उसके ऊपर नाग देवता और त्रिशूल और 7, इतने दर्शन हुए मुझे, इतने दर्शन हुए और मैं उसे देखती रही बहुत ध्यान से। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर रूप में आप मुझे अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स देते हो। शुक्राना मेरे मालिक। कभी मुझे उसमें ओम बना हुआ दिखाई देता है। गुरुपा कृपा रखिए अपनी ऐसी ही। मेरे महाशिव, मेरे गुरुजी, मेरा बेटा और मेरे पति दोनों ही गुस्से वाले हैं, दोनों ही एक से एक बढ़कर गुस्सा। जहाँ दोनों इकट्ठे हुए नहीं और कलेश बढ़ जाता है घर में। वो मेरे से भी ढंग से बात नहीं करते गुरुपा, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि सुबह सुबह उठ के, मतलब जो वो चाहते हैं वही हो। नहीं गुरुपा, मेरा सुबह पूजा की मूड में होती हूँ मैं, और मेरे को ये लगता है जल्दी उठूँ और मैं पूजा करूँ, और वो मेरे पति चिढ़ जाते हैं और उसी पे बड़बड़ करने लग जाते हैं। गुरुजी मुझे क्षमा करना। मुझे मुझे नहीं पता गुरुजी, आप नहीं झेल सकती अब मैं। उनके गुस्से को शांत कीजिए, मेरे बेटे को भी और मेरे पति के गुस्से को भी। इन दोनों के बीच में मैं पिसती हूँ गुरुजी। अपनी बेटी पर रहम करो मेरे गुरुजी, अपनी बेटी पर रहम करो। उधर आपकी बेटी की बेटी, उसके सास ससुर उसे चैन नहीं लेने दे रहे, उसके पति को भड़काते रहते हैं मेरे खिलाफ, मेरी बेटी के खिलाफ, और उनका सीधे मुंह बात नहीं करते। गुरुपा आप रहम कीजिए अपनी बेटी पर, बेटी की बेटी पर दया कीजिए गुरुपा। बहुत दुखी हो चुके हैं हम ऐसे लोगों से, बहुत दुखी हो चुके हैं। आप क्यों मुझे ऐसी नेगेटिविटी घेरे रखती है? ना चाहते हुए भी एक दिन ठीक रहती हूँ, दूसरे दिन फिर वही आग घेरती है मुझे। गुरुपा आप भी कुछ करेंगे, आप ही हैं मेरे सब कुछ, किसके आगे कहूँ। आप भी मेरे संकट टालते आए हो, आप भी अपनी बेटियों को हर संकटों से बचाते आए हो। तो गुरुपा मेहर करो अपनी, शांतित रखो मेरे बेटे को, मेरे पति को, दया करो मेरे ऊपर गुरुपा। आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद सदा आपकी बेटियों पर, आपकी संगत पे बना रहे। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को पूरा कर गुरुजी आपके जाप मंत्र के साथ पूरा करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी आप बहुत प्यारे हैं गुरु जी, बहुत प्यारे हैं। आप पल भर में ही अपनी बेटियों के दिल की बात समझ लेते हैं। गुरुपा सदा अपने शरण में रखना, कभी हाथ मत हटाना हमारे सिर से अपना। गुरुपा अपनी सब संगत को ऐसे ही प्यार देना अपना। आपकी मुस्कुराहट भरे चेहरे को देखकर आपकी बेटियां, आपकी संगत मुस्कुराती रहे। आशीर्वाद दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। जय गुरु जी। प्राची आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं आपका शुक्राना
सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे शक्ति दीजिए गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी। प्राची आंटी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरी 2-3 दिन से बिल्कुल नींद उड़ी पड़ी थी और इतना पैरों में इतना ज़्यादा, जिसे कहते हैं सीवियर पेन, इतना ज़्यादा पेन था मेरे पैरों में, और मैं 2 दिन से रात भर सोई नहीं। गुरु जी, जो संकट थे शायद वो मंडरा रहे थे मेरे ऊपर। मेरे गुरुपा ने टेलीपैथी से बताया था कि जब अब तक जितना सहन किया है थोड़ा और कर ले। तो गुरु जी ने वो सहन शक्ति मुझे दी संगत जी, और मैं 2 दिन बिना नींद के, पैरों के दर्द के मारे सारी रात मशीन से पैर दबाती रही, और बिना पूजा के रह नहीं सकती मैं। चाहे कैसी भी होती है मैं करती हूँ उठ के हिम्मत करके। तो मेरे गुरु जी, शुक्राना आपने अपनी बेटी को इतनी शक्ति दी है। मेरे मालिक, आज माता का पहला नवरात्रा, और मेरे गुरुपा ने मुझे शक्ति दी कि मैंने अपनी माता की जोत लगाई। मैंने नहीं, मेरे गुरु जी ने लगवाई। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। और पूजा करने के बाद मेरी आंखों में गुरु जी ने इतनी अच्छी नींद दी कि जो मेरा बेहाल मेरा हो रहा था, उससे मुझे, मेरे शरीर को थोड़ी शांति मिली। मेरे गुरुपा ने मेरी आंखों में इतनी निद्रा दी कि मैं 2 घंटे आराम से सोई। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, बहुत अपरंपार है मेरे गुरुपा की महिमा। उन पर विश्वास कीजिए, उन पे समर्पण करके चलिए, सब दुख दूर हो जाएंगे। मेरे गुरुपा, दया करो, कृपा करो, क्षमा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी। जय हो, जय हो मेरे गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पूरा करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग कहने जा रही हूँ। गुरुपा, कृपा रखना अपनी। संगत जी, कल हम लोग कहीं गए और मेरी एक आदत है कि मैं जब भी घर से निकलती हूँ, चाहे मैं छत पे जाऊँ, चाहे मैं कहीं बाहर जाऊँ, मैं गुरुजी से बोल के जाती हूँ, गुरुजी आओ, चलो चलते हैं कहीं घूम आते हैं। या फिर गुरुजी आओ, चलो छत पे ठंडी हवा खाते हैं। ये मेरी एक आदत सी बना दी मेरे गुरुपा ने। शुक्राना मेरे गुरुजी, तो वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। कल जैसे हम गए संगत जी, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, गुरुजी के ब्लेसिंग्स नंबर 777 777 999 000 777, मतलब ये अंग संग, मतलब गुरुपा चलते रहे और इतनी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। वही आज भी हुआ कि मैं बालकनी में बैठी। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जो नॉर्मल बटरफ्लाई में देखा करती थी, दर्शन करती थी गुरुजी के, उनसे बड़ी बड़ी बटरफ्लाई के आज मेरे दर्शन हुए। और इतनी सुंदर बटरफ्लाई कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे कुछ दिन पहले ही सत्संग आ रहा था गुरुजी का टेलीपैथी पे।
मैसेज आ रहा था कि मैंने तेरे घर पे पहरा लगा रखा है, घबराइयो मत। तो मुझे बाद में ध्यान आया, गुरुजी मैं भूल बहुत जल्दी जाती हूँ, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। बहुत सी बातें मुझे याद नहीं रहती। और मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि वाकई कोई संकट है। जो गुरुजी इतने दर्शन, इतने सुंदर बटरफ्लाई के दर्शन, आज मंदिर, बड़े मंदिर मैंने गुरुजी से इच्छा जाहिर की अपनी कि गुरुजी नवरात्रे हैं, एक बार ही तो बड़े मंदिर बुला लो, दर्शन दे दो। और जब भी हमारा प्रोग्राम बना और हम आज गुरुजी के बड़े मंदिर चले गए। संगत जी, रास्ते में जब एक फार्म हाउस पड़ते हैं तो वहाँ पे मुझे मोर रूप दर्शन हुए और मैं इतनी खुश हुई, गुरुपा अनंतम शुक्राना। घर से निकलते ही इतने बड़े बड़े डिवाइन नंबर गुरुजी के मिले। आते टाइम वापसी में इतने अच्छे दर्शन हुए। आज ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि गुरुजी के मेन दरबार में रेनोवेशन चल रहा है, तो दरबार बाहर ही लगा हुआ है संगत जी। तो आराम से दर्शन करके हम लोग वापस आ रहे थे। तभी रास्ते में बस एक ही मंकी के दर्शन हुए और मेरे मुंह से जब ही निकल पड़ा, जय गुरु जी, जय हनुमान जी। वैसे रास्ते में बहुत बहुत बंदर मिलते हैं, लेकिन आज एक ही दिखा। तो जय मेरे गुरु जी। पता नहीं कौन किस किस संकट को दूर कर रहे हैं हमारे गुरु जी, नहीं पता। आज मैं सत्संग सुन रही थी संगत जी, तो उसमें एक आंटी बता रही थी कि तू 7 बुधवार साबुत मूंग की दाल लेकर अपने अंकल के सिर से वार कर गणेश जी के आगे रख के आ, और 7 मंगलवार 4 लड्डू हनुमान जी के आगे रखकर 7 बार हनुमान चालीसा पढ़, और माँ शेरों वाली को लाल चुनरी पहना और मिठाई का भोग लगा। तो आज मैंने सुना है संगत जी, गुरुपा मुझे आशीर्वाद दें कि उनके बताए इन उपायों को मैं पूर्ण कर सकूं। मैं फिर आऊँगी एक नए शुक्राना सत्संग को लेकर। मेरे गुरुपा का आदेश होगा तो प्राची आंटी मेरे सत्संग जरूर शेयर करेंगी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। प्राची आंटी जी, कोटि कोटि प्रणाम मेरी महाशिव, मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्षमा करना मुझसे कोई भूल चूक अज्ञानता हुई हो, क्षमा करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ अपने गुरुपा के जाप मंत्र से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, आज आपकी बेटी का कुछ मन उदास है। पता नहीं, पिछली कुछ बातें याद करके थोड़ा दिमाग मेरा परेशान सा है। मैं जानती हूँ मेरे गुरुजी, आपने सब कुछ अपने ऊपर ले रखा है। आप मेरे को बार बार बोलते हो कि तू चिंता क्यों करती है, मैं बैठा हूँ। तू चिंता क्यों करती है, मैं बैठा हूँ, मैं देख लूँगा। पर गुरुजी, इंसान होने के नाते ये गलतियाँ बार बार मुझसे हो रही हैं। ये नेगेटिविटी मुझे बार बार घेर रही है।
जिंदगी दुखों से भरी रही। वो पिछले दुख बचपन से लेके अब तक गुरुपा इतने दुख झेल लिए, इतना भाइयों ने दुख दिया, माँ का दुख देखा, बाप का दुख देखा, ससुराल पति का दुख देखा, बच्चा पैदा करा वो दुख देखा। लेकिन उसके साथ मुझे खुशी मिली कि मुझे आपने बेटा ब्लेस किया था। गुरुजी, मैं इन सब चीज़ों को भूल जाना चाहती और भूल भी गई थी मैं गुरुपा आपके आशीर्वाद से। याद नहीं करना चाहती, पर फिर भी कभी अकेले बैठे बैठे दिमाग में यादें आ ही जाती हैं। क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना मेरे मालिक। मैंने पहले सत्संग में भी संगत जी बताया था कि मेरे पड़ोस में नीचे, मेरे घर के बिल्कुल नीचे किराएदार रहते हैं। तो वो लड़के लड़के हैं। म्यूज़िक का इतना शोर, इतना शोर, रात को 4 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे मतलब वो चला देते हैं और सोना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरा बेटा थोड़ा गुस्से वाला है। जब नींद खराब होती है गुरुपार, पता है कि शाम को सुबह काम पे जाना है, तो गुरुजी वो सुबह उठ के बहुत गुस्से में होता है और मैं इतना डर जाती हूँ कि गुरुपा लड़ाई ना हो जाए, शांत कर दो इसे, रोक दो इसे। लेकिन कल परसों भी यही हुआ। फिर म्यूजिक चला और फिर वही सुबह से लेके दोपहर तक वो चलता रहा, चलता रहा। और मैं अपने गुरुजी से प्रार्थना करती रही, गुरुजी कोई और आवाज उठा दे, बार बार मेरा बेटा ही क्यों। बस डरती रही और बोलती रही मनी मन में। और मेरे गुरुजी ने ऐसी सुनी कि और पड़ोसियों ने आवाज उठाई और वो म्यूजिक बंद हो गया। और मेरी प्रार्थना लगातार गुरुजी से रही, गुरुजी मेरे बेटे को शांतचित रखो, शांतचित रखो मेरे बेटे को, कलेश मत होने देना, मैं नहीं चाहती, बहुत टूटी हुई हूँ मैं इन चीज़ों से। मेरे गुरुजी ने सुन ली और ना कलेश हुआ, ना मेरा बेटा गुस्से में आया। तो शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आज मैं पूजा करने के बाद जल देने छत पे गई अपनी। मैं सूरज देवता को जल अर्पित करने जा ही रही थी, इतने बिल्कुल मेरे नजदीक से येलो कलर की बटरफ्लाई पेड़ पर, आपकी एक छोटी सी बगीची बना रखी है मैंने गुरुजी छत पे, वहां पर सदाबहार फूल के ऊपर वो बटरफ्लाई बैठ गई। और मैं जल सूरज देवता को देती देती रुक गई और बटरफ्लाई को निहारने लगी। हे गुरुपा, सुबह सुबह आपने ब्लेस कर दिया अपनी बेटी को आकर। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कल ही मैं एक आंटी जी का सत्संग सुन रही थी, वो मेरे लिए ही था, मेरे गुरुपा ने मेरे लिए ही भेजा था वो सत्संग कि 7 मंगलवार हनुमान जी को और मुझे 4 लड्डू का भोग लगा और बुधवार को अपने अंकल या बेटे के ऊपर से हरी मूंग की दाल 7 बार वार के 7 बुधवार गणेश जी के चरणों में रख गया। तो गुरुपा मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपना ये उपाय पूरा कर सकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। मैं फिर एक नया सत्संग लेके आऊंगी और इस सत्संग को मैं अपने गुरु पाके जाप मंत्र से पूरा करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी,
शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी को, गुरुजी के जाप मंत्र से करना चाहती हूँ। जय गुरुजी प्राची आंटी। आशा करती हूँ आप मेरे सत्संग अपलोड करेंगे। जय हो मेरे गुरुजी। सॉरी संगत जी। संगत जी, आज जब मैं अपना मंदिर साफ करने लगी तो जो गुरुजी का लोटा रखती हूँ मैं जल का, जब मैंने उसे मंदिर से उठाया और मैं जल दे रही थी अपने बच्चों को, तो लोटे के बॉटम पे नीचे, संगत जी, मैं शायद कुछ समझ नहीं पाई अच्छे से, लेकिन मुझे कभी वो कृष्ण जी के रूप में दिखाई दिए और कभी नाग देवता के। तो क्षमा करें गुरुजी, लेकिन मन बहुत प्रसन्न हो गया और मैं देखती रही, उसे समझने की कोशिश करती रही। मेरे गुरुजी, ऐसे ही अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना। मैं आज आपका शुक्राना 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 करना चाहती हूँ कि आज का दिन बहुत अच्छा हंसते बोलते निकला। गुरुपा, अपनी कृपा कीजिए और शक्ति दीजिए मुझे कि मैं आपके आदेशों का पालन कर सकूं, आपके बताए हुए हर उपाय को अच्छे से कर सकूं। संगत जी, गुरु जी तो जाने जहान है मेरे मालिक। वो अपनी बेटियों के साथ, अपनी संगत के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगे। ये तो हमें अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन हम ही इंसान हैं जो गलतियां करते रहते हैं और नेगेटिविटी कभी कभी इतनी हावी हो जाती है कि मन विचलित सा हो उठता है और बार बार मुंह से यही निकलता है, गुरुजी प्लीज, गुरुजी खत्म कीजिए हमारे जीवन से इस नेगेटिविटी को। तो मैं बार बार ऐसे ही करती रहती थी। तो आप मानोगे संगत जी, गुरुजी का मैं टेलीपैथी पे मैसेज देख रही थी तो एक आंटी कहने लगी कि जब भी, गुरुजी कहते हैं, जब भी तुम्हारे मन को नेगेटिविटी घेरे तभी तुम मेरा जाप मंत्र शुरू कर दो, मेरे भजन शुरू कर दो और फिर देखो कि तुम्हारे जीवन से नेगेटिविटी धीरे धीरे दूर होती जाएगी। ऐसे है मेरे गुरुपा। तो मेरे गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम आपको मेरे मालिक। मेरा बेटा जितनी मेहनत कर रहा है गुरुपा, उसके रास्ते आप ही खोलेंगे, कारोबार रोजगार के। आपकी कृपा से वो जा आ भी रहा है, मिल भी रहा है, सबसे हो भी रही है उसकी, मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ गुरुजी ने ठीक कर दिया है। लेकिन जहां तक पेमेंट का सवाल है गुरुपा, उसको आप ही रास्ते खोल सकते हैं, आप ही क्लिक कर सकते हैं मेरे बेटे के हर काम को। और मेरे पति को भी आप रोजगार पे लगा दीजिए, छोटे छोटे काम मिल जाएं पर मिल जाएं गुरुजी, वो बिजी हो जाएं थोड़ा सा। मेरे मालिक, मेरी संगत जी, प्यारी संगत जी, अब तो मेरे गुरु पाके इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं टेलीपैथी पे कि जा ऐश कर, अब तेरे रोने धोने के दिन गए, अब तू बस खुश रहेगी और ये सोचेगी कि मेरे मालिक, जो मैंने सोचा भी नहीं था वो आपने दे दिया। तो संगत जी, इतना मन खुश हो जाता है
कि मैं बता नहीं सकती। पता नहीं क्यों मेरे को अंदर से ऐसा लगता है कि जितना बुरा ब्लैक मैजिक मेरे, क्या कहूँ मैं संगत जी, मेरे शत्रुओं ने मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर किया हुआ, मुझे लगता है कि मेरे गुरुजी बहुत कष्ट उठा रहे हैं मेरे लिए, बहुत संकट से झेल रहे हैं। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मेरी वजह से आपको बहुत दुख झेलना पड़ रहा है, बहुत बहुत फाइट करनी पड़ रही है शत्रुओं से आपको। बेचैन भी रहती हूँ इस चीज को सोच सोच के। मेरे मालिक, मुझे क्षमा करना और अपनी कृपा बनाए रखना। गुरुजी, हम थक गए हैं अपने आप से, अपने शरीर से, अपने दिल दिमाग से, अपनी आत्मा से। ऐसे लोगों से थक चुके हैं गुरुजी। निकाल दो हमारे जीवन से ऐसे लोगों को जो इस कदर हमारे पीछे पड़े हुए हैं। गुरुजी, बहुत थक गए हम। अब आपकी शरण में आके एक राहत मिली है हमें, एक सुकून मिला है कि गुरुजी हैं, गुरुजी देख लेंगे। यही यही अंदर एक भावना उठती है और मन शांत होता है। दिमाग जितना विचलित होता है वो भी शांत हो जाता है। मेरे गुरुजी, ये परिवार कैसे कैसे मुसीबतों से निकला है और किसने निकाला है, ये सिर्फ मेरे गुरुजी ने। घर का माहौल ही बदल गया गुरुजी। आप ही मेहर करेंगे गुरुजी, इस परिवार से कले क्लेश को दूर करेंगे, प्यार मोहब्बत देंगे, आपस में मिलजुल के रहें, सब स्वस्थ रहें सब। मेरे मालिक, अपनी कृपा रखना। संगत जी, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से, प्राची आंटी, प्रार्थना करती हूँ कि मेरे गुरुजी आप सबको अपनी शरण में रखें। कभी अपना हाथ आपकी हमारी सिर से ना हटाएं। अपना ब्लेसिंग भरा हाथ हम सब पर सदा बनाए रखें। तो मैं अपने सत्संग को पूरा कर अगले सत्संग के लिए तैयारी करूंगी। मेरे गुरुजी, मैं आपका जाप मंत्र से अपना सत्संग पूरा करूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी प्राची आंटी। जय हो मेरे गुरुपा। क्षमा क्षमा। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।